अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th। होप यू आर ऑल फाइन। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.6 के अबाउट डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.6 से रेलेवेंट है। एक्सरसाइज 2.6 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक आज का है, क्योंकि बेटा जी आप हमेशा जो स्टूडेंट भी मैथमेटिक्स में आगे जाते हैं तो हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन की बात करने के बाद कि सिंथेटिक डिवीजन है क्या, ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। जी बेटा, सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये फाइंड करते हैं जी, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड। ये कब फाइंड करते हैं? When a polynomial is divided by a linear polynomial। जब आप एक पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करते हैं? लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी अब इसमें फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म आई है ना, वो आई है बेटा पोलिनोमियल, और आपने उसको किससे डिवाइड करना है? लीनियर पोलिनोमियल से। किससे डिवाइड करना है? लीनियर पोलिनोमियल से। जी, synthetic division is a process of finding the quotient and remainder। कब? when a polynomial is divided by a linear polynomial। आपको सबसे पहले किसका पता होना चाहिए? पोलिनोमियल का पता होना चाहिए। ये बेटा 9th क्लास का जब मैंने ये चैप्टर 4 पढ़ाया ना, उसका पहला लेक्चर है। पोलिनोमियल का कैसे पता चले आपको कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। पोलिनोमियल के लिए बेटा मैं पहले बताने लगा हूं कि व्हाट इज अ पोलिनोमियल। पी ऑफ एक्स, इसमें मैं लिख रहा हूं बेटा ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस सो ऑन, फाइनली ए और ए अगेन एक्स। हम इसकी पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे? वो शेप पावर एक फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये है ए नॉट, ये है ए वन, एक्स की पावर भी 1। अगर ये 0 है ना, या ए नॉट है, तो बेटा इसके साथ अगर देखा जाए ना तो x भी है, लेकिन उसकी x की पावर क्या है? 0 है। a की पावर 0, a 0 x 0, तो ये एक्चुअली इसका मतलब यहाँ पे x नहीं है, वो सिर्फ कांस्टेंट रह जाता है a नॉट। x की 1, a की 2 होगा तो x के ऊपर भी 2 होगा। फिर फाइनली a के ऊपर क्या डालें? n कोफिशिएंट, और x की पावर क्या आएगी? n। नजर आ रही बेटा ये पावर्स? ये फंक्शन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल इफ। कब पोलिनोमियल होगा? इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। n क्या हो बेटा? पॉजिटिव इंटीजर हो। ये पहली है। n इज पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है? इंटीजर्स होते हैं बेटा z, सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय z, और उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 होता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, 0 भी होता है, लेकिन पॉइंट्स में नहीं होता। लेकिन इसने लिखा पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए इसमें आपके वैल्यूज क्या होंगी? 0 हो सकता है, 1 2 3 ये हो सकता है इस टाइम, और जी के ऊपर भी मैं छोटा सा क्या डाल देता हूं? पॉजिटिव डाल देता हूं।
यानी ये जी था, ये इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। बॉयज के पार्टिसिपेंट्स बढ़ने लग गए हैं जी गर्ल्स की निस्बत। पैसे पहले कभी हुआ नहीं ऐसे वैसे कि गर्ल्स के पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होते थे, बॉयज के कम होते थे। अच्छा बेटा जी, मैं पोलिनोमियल के अबाउट बता रहा हूं जो 9th में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर ये फंक्शन आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए को एन से स्टार्ट कर लेते फिर उसकी एक पावर कम होती जाएगी, तो यानी जितने भी एक्स की पावर्स हैं उसके लिए क्या जरूरी है, कंडीशन है कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा पावर पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर पॉइंट में होगी नेगेटिव होगी दैट फंक्शन इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी, पोलिनोमियल नहीं होगी। और एक बात बस आपने पावर्स को चेक करना है। अब बेटा दूसरी कंडीशन ये थी, फर्स्ट कंडीशन पोलिनोमियल की। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल द इंटीजर्स ये जो है ए एन इनको बिलोंग करना चाहिए किससे, रियल नंबर से। ये जो जितने भी कोफिशिएंट्स है ना ए एन, वो किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। और जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, उसे कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, और इसमें पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी कहलाती है डिग्री। वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं एक समझाने के लिए पोलिनोमियल के अबाउट यहां पे लिख दूं एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2, ये बताएं पोलिनोमियल है या नहीं है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है। बच्चे मैसेज में लिख के बताएं ये पोलिनोमियल है या नहीं, कोई मुझे बताए। इसलिए मैंने पोलिनोमियल के अबाउट बताया, ये तो 9th क्लास में। नो, वेरी गुड आंसर इब्राहिम। क्यों नहीं है अब ये भी बता दें फिर। बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि x की पावर क्या बनेगी 1/2 इंटू 2, तो x की पावर 1/2 बनी है, तो ये हमने तो कहा तो n को होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो 1/2 का मतलब है 0.5, तो इस सेट ऑफ इंटीजर में 0.5 वाला कोई नंबर है नहीं आता, इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं इसी के अबाउट, ये लिख लेते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप बताएं ये पोलिनोमियल है या नहीं, पोलिनोमियल है या नहीं। कोई नो वाला तो नहीं है इब्राहिम इमरान, आंसर तो राइट है। अच्छा कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, देखिए गर्ल्स वाली साइड पे क्या बता रहे हैं। अच्छा मैं बेटा समझाने के लिए बताने लगा था, कुछ बच्चे देखते हैं कि जब स्क्वायर रूट आ जाए तो पोलिनोमियल नहीं है। अब ये तो देखेंगे स्क्वायर रूट किसके ऊपर है, 5 के ऊपर है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये तो कोफिशिएंट है। और जो कोफिशिएंट होता है ना, अगर इसके साथ x होता, अगर इसके साथ x तो इसके साथ है, लेकिन उस x की पावर क्या है 0 है, तो ये तो कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट के लिए क्या कंडीशन होती है, वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। रियल में बेटा आपको पता है रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। अच्छा मैंने आपसे इसी से कंसेप्ट से रेलेवेंट आपसे एक और चीज पूछनी है, ये भी बेटा पोलिनोमियल है, यस। अब मैं एक और पूछूंगा ताकि आपका पोलिनोमियल का कंसेप्ट तो क्लियर हो। दूसरी बात वो ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -5 स्क्वायर रूट। अब बताइएगा, अब मैंने आप लोगों का नॉलेज चेक करना है, इसमें बताएं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5, इज दिस पोलिनोमियल और नॉट। बच्ची ने कहा है नो, आंसर इज राइट, बिल्कुल दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल।
लेकिन कोई बच्चा मुझे रीजन बताए क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, उधर भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई बताएगा क्यों नहीं है? अलाउ भी किया मैंने आपको, अनम्यूट कर दिया है, कोई मुझे बताए ये क्यों नहीं है? वेरी गुड। और इमेजिनरी कौन सी चीज इमेजिनरी हुई है? एक्चुअली इसके साथ एक्स है, जिसका एक्स ना हो बेटा वो एक्स होता है, लेकिन उसकी पावर क्या होती है? 0। तो ये है कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। आपने दूसरे नंबर पे किसको चेक करना था? कोफिशिएंट को। तो कोफिशिएंट किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसलिए इसका कोफिशिएंट रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, ये इमेजिनरी हो गया है, इसलिए इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपने दो चीजें चेक करनी होती हैं, एक पावर को कि वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, दूसरा कि जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होने चाहिए। और रियल नंबर्स के अबाउट बेटा आप लोगों को बड़ा अच्छे से आइडिया है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है दैट इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, ये होता है रियल नंबर्स। ठीक है बेटा? तो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी। ये दो कंडीशन है पॉलिनोमियल। अनम्यूट कर दें जी, अब मैं क्वेश्चन जी। ये मैंने पॉलिनोमियल के अबाउट बताया। और जो मैक्सिमम पावर होती है ना बेटा, वो उसकी कहलाती है डिग्री। क्या कहलाती है? डिग्री। अब व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, अब कोई बच्चा बताए नहीं। अच्छा मुझे ये बताए, ये मैंने लिखा 2, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? एक और थोड़ा सा कंसेप्ट सीधा हो ही जाए आप लोगों का। बताएं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? कोई बच्चा बताए जल्दी से, मैं आंसर देख रहा हूँ। देखा, ये बच्चे, मैं यही आंसर ढूंढ रहा था। उसने कहा ये पॉलिनोमियल नहीं है। बॉयज वाली साइड पे बताएं जल्दी से, दिस इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट? हरी आप। अच्छा, बच्चों और लड़कियों का आंसर सेम है, लेकिन ये आंसर गलत है। यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें, हाँ जी, x तो है, उस x की पावर क्या है? 0। देखो ना, तो इसके कोफिशिएंट को कोई प्रॉब्लम है, इमेजिनरी नहीं है। इसकी पावर 0 तो हो सकती है, उसने ये 0 होने से मना नहीं किया, उसने कहा पावर इज पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 इज अ पॉजिटिव नंबर। समझ में आई बात? तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। एक नंबर आप कांस्टेंट लिखेंगे ना, वो भी पॉलिनोमियल होती है। समझ में आई बात? ये बेटा मैंने आपको बताया, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको लिख देता ना -2, तो फिर भी ये पॉलिनोमियल थी, क्योंकि कोफिशिएंट होना चाहिए रियल नंबर। लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता, -2 का स्क्वायर रूट कर देता, फिर पूछता कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर आपका आंसर क्या होता? नो। इसमें डेफिनेटली एक्स तो है, लेकिन उस एक्स की पावर 0, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें हमारे जो कोफिशिएंट वाली दूसरी कंडीशन है ना, वो पूरी नहीं की। समझ में आई बात? इसलिए बेटा मैं इसको रेज कर रहा हूं। अब आपको किसके बेटा, वो जरूरी नहीं है। ये जो बच्चे ने, आपको मुझे पता है कि 1 2 होना नहीं, जितने भी हो आपने तो चेक करना है कि जो आपको गिवन है उसमें आपने सिर्फ पावर को चेक करना है। जरूरी नहीं है कि भाई सारी पावर्स हो तो फिर आपने फैसला करना है। ये तो बादशाह वाला साहब हो गया, सारे लोग आएंगे तो फिर मैं करूंगा, तो जबरदस्ती जबरदस्ती थोड़ी है। कोई एक नंबर भी पूछा जा सकता है आपके, ये इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट। आप कहने जी मिसिंग वाले पहले लेके आओ। अब क्वेश्चन में भी सम टाइम को बीच में मिसिंग रह जाते हैं, तो फिर क्या करोगे? बुक वालों से लड़ोगे जी। अब बेटा मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने लगा था सिंथेटिक डिवीजन की, किस तरह से आपके काम आएगी। ये प्रोसेस है क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने का। जब एक पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री क्या हो? 1, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, अब बेटा बाई पोली की बात आप छोड़ें, वो बात कर लेते हैं, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, वो मोनोनोमियल, मोनोपोलिनोमियल, एक टर्म वाली को, 2 वाली को, वो उसकी टाइप्स हैं। हमने तो ये फैसला करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अच्छा, अब बेटा पॉलिनोमियल का पता चल गया, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, और जितनी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जितनी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, उसके उतने रूट्स होते हैं, उसके उतने आंसर होते हैं, उसके उतने फैक्टर्स होते हैं, उसके उतने जीरोस होते हैं। डिफरेंट नाम्स यूज करेंगे, फैक्टर्स, जीरोस, रूट्स, आंसर्स। यानी जिसकी पावर, इसकी कितनी पावर है? n है, तो इसके n फैक्टर्स होंगे, या
n रूट्स होंगे या n आंसर्स होंगे या n जीरोस होंगे। समझ में आई बात? अच्छा, अब हमें अगर आप अपने देखें, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने तो एक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, क्वाड्रेटिक को। लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 5, सिंपल मैं x भी लिख दूं तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1। जिसकी डिग्री 1 होगी बेटा वो क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये x - 2 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, x + 2 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो बेटा जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हमने क्या सीखा है? हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। अगर ऐसा हो जाए आपके पास आ जाए बेटा x⁴ + 6x³ + 2x² + 3x + 5 और कहा जाए इसको सॉल्व करके आंसर निकालें, = 0 है, इसको सॉल्व किया जाए और आंसर निकाले जाए, तो सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। इसकी डिग्री है 4। इसके कितने रूट्स आएंगे? 4 आएंगे। कितने रूट्स आएंगे? 4। 4 आंसर आएंगे, इसके 4 जीरोस होंगे, इसके 4 फैक्टर्स होंगे। तो लेकिन हमने किसको सीखा है? हम तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते रहे हैं। तो हम सिंथेटिक डिवीजन हमारी हेल्प करती है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी कौन हेल्प करती है? सिंथेटिक डिवीजन हेल्प करती है। कैसे? सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे जी। पहले 4 पावर से किस में आ जाएगी? 3 डिग्री में आ जाएगा क्वेश्चन। फिर 3 को फिर सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, वो 3 में आ जाएगा। 3 को करेंगे वो 2 में आ जाएगा। 2 पे जाके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। यानी ये आपका है, ये जो सिंथेटिक डिवीजन है आपको लॉन्ग डिवीजन से बचाती है, शॉर्टकट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन। अब हम सिंथेटिक डिवीजन की तरफ जाने लगे हैं। सिंथेटिक डिवीजन की इंपॉर्टेंस का आपको आइडिया हो जाएगा। जहां पे पावर 6 डिग्री वाला क्वेश्चन हो, 12 डिग्री वाला हो, जितनी मर्जी डिग्री वाला हो, सिंथेटिक डिवीजन हमारी बहुत हेल्प करती है। हम सारे रूट्स फाइंड कर सकते हैं, सारे आंसर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है बेटा, अब हम सिंथेटिक डिवीजन की तरफ चलते हैं। ये बेटा मैंने अबाउट आपको पॉलिनोमियल बताया है और मैंने यही कोशिश की है कि आप लोगों का पॉलिनोमियल का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, अब बेटा मैं ये रेज करने लगा हूं, सिंथेटिक डिवीजन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन, यानी सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखें मैं एक एग्जांपल करने लगा हूं, 5x⁴। प्रोसीजर भी आसान है, मुश्किल नहीं है। ये टेक्निकल चीजें थी वो मैंने आपको पहले बता दी। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो बेटा जिसको मर्जी सिखा दें, हर बच्चा कैलकुलेशन कर लेगा। सवाल क्या है? 5x⁴ प्लस x³ माइनस 3x। इसको आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। किससे डिवाइड करना है? x - 2 से। किससे डिवाइड करना है? x - 2 से। देखिए बेटा, वैसे तो जो डिवीजन थी वो तो बड़ी लॉन्ग होती थी। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन। अब आप देखें इसकी डिग्री कितनी है? 4। दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है? कोशेंट एंड रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो हम इसमें कोशेंट बता देंगे और साथ ही बेटा क्या बता देंगे? रिमाइंडर बता देंगे। ठीक है जी, और ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है जी। हाँ, तो बेटा ये अब हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करने लगा हूं। है तो बड़ा आसान सा, मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? ये जो इससे डिवाइड करने का मतलब, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 4 है। ये वही डेफिनेशन वाली बात, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। जी बेटा आप देखिएगा, ये इसको डिवाइड करने का मेथड ये है कि जो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल होगी ना, हमेशा आप उसको क्या करेंगे? पुट x - 2
इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x का आंसर क्या मिलेगा आपको 2। एक फैक्टर वो हमें खुद दे रहा है कि 2 इसका रूट है, 2 इसका रूट है, तो बाकी रूट हम फाइंड कर लेंगे। बेटा ये इब्राहिम इमरान क्या हो गया आपको? बेटा ये जरूरी नहीं है कि सारी पावर्स हों, जो पावर्स प्रेजेंट हों उनको आपने चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। पावर पॉजिटिव है, पॉइंट में नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या हो चाहे ना हो, मैं आपको पहले भी ये बात बताई है, फिर आप कह रहे हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा कहाँ से पढ़ी आपने पॉलिनोमियल? मेरे पास में 9th का पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन का एक लेक्चर है जो 9th को मैंने पढ़ाया है। वो लेक्चर आपको लिंक शेयर करवाऊंगा, उसके ऊपर लिखा हुआ कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल एक्सप्रेशन। फिर बेटा आप लोगों को मैथमेटिक्स की समझ आएगी कि पॉलिनोमियल होती क्या है, वो मैं शेयर करवा दूंगा आपसे, वो सुनिएगा लाजमी आप। x माइनस 2 को 0, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब तरीकेकार क्या है सब लोग देखिएगा, इसकी ये जो है ना x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 5, उसको लिखें, लिखा कोफिशिएंट लिखा सिर्फ, फिर इसके बाद वो x की पावर क्या, ये जरूरी नहीं है बेटा, x भी अब सिर्फ दे दे x की पावर 5 प्लस 1, तो फिर क्या करें, पोलिनोमियल है कि नहीं? यस पोलिनोमियल है। हमने x की पावर को डिग्री को चेक करना होता है और कोफिशिएंट को चेक करना होता है। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सिर्फ ये फैसला। अब बेटा हमारे पास एक कोफिशिएंट, अब मैं तरीका, अब मुझे ये सिंथेटिक डिवीजन बताने दो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 5, वो लिखा। अब x की इसके बाद 3 आ लेना, तो उसका कोफिशिएंट क्या है 1, वो लिखा। x की पावर 0, तो बेटा अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ना, जब x स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी ना तो उसका कोफिशिएंट क्या है लिखा 0। x की पावर 0 हो तो वो भी पॉलिनोमियल होती है, क्योंकि 0 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं जिनको आपने चेक करना है। ये मैंने इसलिए इसको रेज नहीं किया कि आप पॉलिनोमियल के अबाउट देखते जाएं। पहले मैंने 5 लिखा क्योंकि x की पावर 4 का सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट था, फिर उसके बाद उससे कम डिग्री का आना चाहिए, 3 था। उसके बाद देखा x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, अगर टर्म नहीं है तो आपने उसको कोफिशिएंट क्या लिखा 0 लिखा। फिर x वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है -3, फिर आप -3, यानी देखें 4 तक थे ना, 1 2 3 4, 4 ही लिखेंगे। अगर बीच में जो भी पावर कम होगी उसने अपने ऑर्डर में आपने उसकी जगह पे 0 लिखना है। पहला स्टेप ये है जी सिंथेटिक डिवीजन का। पावर 0 हो तब भी मैंने बताया पॉलिनोमियल होती है। अब देख मैंने कोफिशिएंट कैसे लिखे हैं, मैंने इसको देख के लिखे हैं। पहला 5 लिखा, फिर क्यूब वाले का 1 लिखा, स्क्वायर वाला नहीं था उसकी जगह पे क्या लिखा 0, फिर x वाला था, बस ठीक हो गया। अब ऐसे लाइन लगा लेनी है, एक x किससे डिवाइड करना है 2 से, इधर लिखेंगे 2, ठीक है जी। अब यहां पे लगाएंगे एक लाइन, लगा ली लाइन। 5 ने एज इट इज नीचे आना है, 5 ने एज इट इज नीचे आना है। पहला स्टेप, पहले आप सारे कोफिशिएंट लिखने हैं, मिसिंग वालों को 0 लिख देना है, ठीक है। ये इसके कोफिशिएंट लिखिए। अब 5 ने एज इट इज नीचे आना था, आ गया। फिर दूसरा, इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 का कितना हुआ 10, मल्टीप्लाई करवा के इसके नीचे लिखना है 10। फिर इनके नीचे इनको ऐड करना है, 1 और 10 कितना हो गया 11। अब फिर 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 2 दा 22, इसके नीचे लिखेंगे 22, फिर इन दोनों को ऐड करें, क्या आंसर आ गया 22। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 22 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बना जाएगा 44। एंड पे आप इनको लिखने के बाद क्या करते हैं बेटा, एक्चुअली हम प्लस कर रहे होते हैं, ये करें प्लस, क्या बचेगा 44 में 3 निकल गया, बच गया 41। एक्चुअली जो लास्ट बनता है ना, लास्ट बेटा ये आपका क्या था, ये
बल्कि इसमें डेफिनेटली कांस्टेंट वाली भी टर्म नहीं थी। अगर देखा जाए कांस्टेंट वाली भी टर्म नहीं थी। जैसे यहां से किसी बच्चे ने पॉइंट आउट नहीं किया, पहले पावर 4 उसका कोफिशिएंट, फिर 3 पावर का कोफिशिएंट, फिर स्केयर वाले का नहीं था उसकी जगह पे उसका कोफिशिएंट लिखा 0। दोबारा ये प्रोसेस समझाता हूँ, पहले कोफिशिएंट देख लें एक बार जी। सेम इसी प्रोसेस में जाएंगे। पहला कोफिशिएंट 5, फिर 1, स्केयर वाली नहीं थी 0, x का 0, इसके बाद होना चाहिए था कांस्टेंट टर्म। लास्ट आपकी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो भी 0। सिंथेटिक डिवीजन में इब्राहिम साहब, सिंथेटिक डिवीजन में आपने सब की जगह पूरी करनी है। अगर वो चीज मिसिंग हो उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना होता है? 0। उसकी जगह पे क्या पुट करना होता है? 0। सिंथेटिक डिवीजन होने लगी है बेटा, सुनिएगा, ये देखिएगा दोबारा जी। ये क्वेश्चन है x5x की रेज़ टू पावर 4 प्लस 1x क्यूब माइनस 3x, इसको डिवाइड करवाना है x माइनस 2 से। ठीक है, तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये है कि ये जो पोलिनोमियल लिखी होगी ना, इसके सारे कोफिशिएंट लिखने हैं आपने। सिर्फ इसका कोफिशिएंट 5 था लिखा, x क्यूब का कोफिशिएंट 1 था लिखा, इसके बाद x स्क्वायर में आना था, वो टर्म नहीं है, उसकी जगह पे 0 लिखा। फिर x की बारी आनी थी, x का कोफिशिएंट -3 वो लिखा, एंड पे कांस्टेंट आना चाहिए था वो नहीं है, उसकी जगह पे क्या लिखा? 0 लिखा। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा। अब उसी तरह से ये लाइन लगानी है। 5 ने एज इट इज नीचे आना है, 5 ने एज इट इज नीचे आना है, ये लिख रही है। अब इसको फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से। 2 5 द 10, यहां पे क्या लिखा जाएगा? 10 लिखा जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करवा के लिखा है। फिर इनको आपने प्लस करना है, करें प्लस। 10 और 1 कितना हो गया? 11। ठीक है, अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 2 से। 2 को 11 से करवाएं, कितना बना? 22। उससे अगले वाले के नीचे लिखें। हर डिवीजन में 5 कांस्टेंट। अगर तो पावर 4 होगी तो 5 कांस्टेंट होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। अगर पावर 3 होती तो 4 होंगे। अगर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो उससे एक ज्यादा के होते हैं कांस्टेंट। समझ में आई बात? अब देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी थी? 4। इतने कोफिशिएंट आए 1 2 3 4 5, 5 आने चाहिए। अगर किसी का कम होगा समझ लो वो क्वेश्चन गलत कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक हो गया। अब देखिए जी 5 कांस्टेंट क्यों आए हैं? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी थी? 4 थी। तरीकेकार, पहला फैक्टर कांस्टेंट ऐसे ही नीचे आ जाता है, पहला ऐसे ही नीचे आ जाता है। मैंने 5 को नीचे उतार दिया, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 का कितना हो गया? 10। दूसरे कांस्टेंट के नीचे लिखा, फिर इनको मैंने ऐड करना, 11 बना। फिर 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22, इनको ऐड करके बताएं क्या आंसर आएगा? 22 ही आएगा। अब किसको? फिर 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 44। अच्छा, आंसर ही बता दिया। आंसर इसका 82 नहीं, इसमें क्वेश्चन बताना है, रिमाइंडर बताना है, 2 आंसर बताने हैं। अब इनको ऐड करें बेटा, ऐड करेंगे तो कितना आया? 41। 41 और फिर आपने 41 से 2 को मल्टीप्लाई करवाना तो क्या आया? 82। एंड वाले के नीचे गया 82। इनको भी प्लस करना है, इनको प्लस करेंगे, ये 82। जो आखिरी होता है ना वो आपका रिमाइंडर होता है। एक्चुअली सिंथेटिक डिवीजन करती क्या है? मैक्सिमम पावर 4 है ना, तो जब एक बार डिवाइड करेंगे, नहीं 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 नहीं, जो आपका साइन आए वही देखो, इनको मैंने प्लस किया है, प्लस किया तो 82 ऐसे ही आ गया। अब बेटा मैं ये पोर्शन रेज करने लगा हूं, ध्यान कीजिएगा जरा, यहां पे इस स्टेप को दोबारा देख लें। कांस्टेंट लिखा 5, मैक्सिमम जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा कांस्टेंट आते हैं, यानी कोफिशिएंट्स आते हैं। 5 आया, 1 आया, स्केयर वाला नहीं था 0 आ गया, -3 आ गया, कांस्टेंट नहीं था 0 आ गया। पहला ऐसे ही नीचे आएगा, एक बार नीचे आ गया, फिर उसको 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 2 उसने हमें दिया था, हमने लेके आए। 5 2 10, 2 5 10, इसके नीचे लिखा, ऐड किया। फिर 2 को 11 से किया 22, अगले वाले के नीचे लिखा, फिर ऐड किया। 22 को 2 से किया 44, फिर ऐड किया 41, फिर 41 को ऐड किया 82। प्लस करते हैं, अगर इनके साथ माइनस का साइन होता तो फिर वो आता,
अब ये बेटा ऐसे नीचे आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करें, अभी आ जाएगी। ये मैं इसको आगे वाले को रेस करने लगा हूँ। सिंथेटिक डिवीजन एक्चुअली करती क्या है? लो करें लिंक सेंड करेंगे और अननोट के लिए लो कर दें। लिंक सेंड कर दिए गूगल साइड पे, उनको फ़ौरन कह दें कि आए यहाँ। जैसे आ जाए ना, इसकी स्ट्रेंथ लेवल हो जाए मुझे बताना। बेटा ये देखिए मैं ना इसी को दोबारा करने लगा हूँ, क्योंकि एक बार सिंथेटिक डिवीजन आ गई पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगी, इसमें इशू कोई नहीं है। वैसे वो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं ना, इसलिए अटेंटिव रहें बस। मैं यही दोबारा करवाऊंगा और हमने 2 चीज़ें निकालनी है। क्वोशिएंट बस 8 मिनट है, मैं तो इसमें मैंने करवा दी है जी। बेटा देखिएगा दोबारा मैं लिखने लगा हूँ कि हमने 5x³ 4 + 1x³ - 3x को डिवाइड करना था x - 2 से। सबसे पहले आप लिखते हैं कांस्टेंट 5 लिखा, क्यूब वाले का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर नहीं था, उसका कोफिशिएंट 0, x वाले का कोफिशिएंट -3, सॉरी ये -3 है भाई, ये -3, और कांस्टेंट भी नहीं था, उसकी जगह पे 0। ये 5 कांस्टेंट लिखे गए। इस बात की समझ आ गई सबको? एक पहला स्टेप जिसमें आपने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है मुझे जल्दी से जैसे बताएं मैं इसको कंटिन्यू करूं। इसी को दोबारा करके हम क्वेश्चन भी फाइंड कर लेंगे, रिमाइंडर भी, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन में जो चीजें फाइंड करनी है, एक क्वेश्चन एक रिमाइंडर। क्लियर? पहले मैंने लिखे हैं कोएफिशिएंट्स। क्या लिखे हैं बेटा? कोएफिशिएंट्स लिखनी है, लिख दिए। अब तरीकेकार, 5 ने एज इट इज नीचे आना है, 5 ने ऐसे ही नीचे आना है। ये मैंने नीचे लिख दिया 5 आ गया, 5 नीचे। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? 5 से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 5 टू द 10, 5 टू द 10, इसके नीचे लिखेंगे 10। फिर लिखने के बाद इनको आपस में क्या करवाएंगे? ऐड करवाएंगे। ये ऐड 1 और 10 और 1 कितने हो गए? 11। ठीक है जी। देखिएगा पहला नंबर ऐसे ही नीचे आता है, एक बात। फिर जब वो नीचे आ जाए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 टू द 10 उसके नीचे लिखा। अब आपका नंबर क्या बन गया? 11। अब आपने किसको मल्टीप्लाई करवाना है? 2 को करवाना है 11 से मल्टीप्लाई। 2 को 11 से करवाएं, 2 11 दा 22, यहाँ पे लिखा 22। फिर इनको आपने ऐड करना होता है आपस में, ऐड कर दें इनको। क्या बनेगा ऐड करने से? 22 ही आएगा। फिर अब 22 आ गया, अब इसी 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 22 से। 22 दा 44। ठीक है, अब इनको भी ऐड करें। अब चूंकि ये प्लस का साइन था, माइनस का साइन था 3 के साथ, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, 41 रह जाएगा। अब इसी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 41 से। 41 से करेंगे तो क्या आएगा? 82। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप बेटा लाइन लगाते हैं ऐसे, या यहाँ पे आप लिखेंगे 82। इसका आंसर क्या है? 82। सिंथेटिक डिवीजन ने किया क्या है? जब आपने एक नंबर से जो उसने गिवन कहा था ना, उससे जब कर दिया, ये उसकी एक पावर कम कर देगा। पहले मैक्सिमम पावर कितनी थी? 3। अब ये क्या बनेगा? अब ये बना बेटा, जो इसका क्वेश्चन बनेगा ना,
बाकी जो बनेगा वो बनेगा 5x स्क्वायर 5x क्यूब जो कोशेंट है। मैं कोशेंट बनाने लगा हूं। ये जो टर्म बचती है ना ये सारी ये कोशेंट होती है। और जो लास्ट वाला होता है ना लास्ट वाला ये बेटा आपका रिमाइंडर होता है। अब कोशेंट क्या है? कोशेंट को लिखने का तरीका देखिएगा। 5 साथ में x की पावर क्या लिखेंगे 3, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन एक पावर कम कर देती है हर स्टेप में। एक बार किया ना ये प्रोसेस एक पावर कम हो जाएगी। प्लस 11 पहले x क्यूब वाला होगा फिर किसका होगा x स्क्वायर वाला होगा। ऑर्डर में आप चलेंगे इब्राहिम। फिर प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 22x। फिर लास्ट वन किसका होगा कांस्टेंट होगा। देखें क्वेश्चन क्या बना आपका 5x स्क्वायर क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41। बेटा यानी सिंथेटिक डिवीजन क्या करती है? अब मैंने एक बार किया ना तो ये पावर 3 में ले गया। अगर मैं कोई दूसरी बार भी करूंगा तो किस में ले जाएगा पावर 2 में ले जाएगा। 2 में जाके एंड पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। ये इसका फायदा है। क्वेश्चन आया और रिमाइंडर इसका क्या होगा? रिमाइंडर क्या है बेटा? रिमाइंडर है इसका 82। ये ले आपने क्वेश्चन भी फाइंड कर लिया और रिमाइंडर भी फाइंड कर लिया। ये ले ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन दोबारा सीख लें बेटा। तू है 1-2 मिनट। क्लास नहीं एंड हुई बेटा वो उधर लाइट जाने की वजह से दूसरा सिस्टम शट डाउन हो गया था। देखिएगा मैंने ये दोबारा लिखा। सबसे पहले पावर चेक करें 4 तो 5 कोफिशिएंट आने एक बढ़ के। पहला 5 फिर 1 फिर 0 फिर -3 फिर 0 क्योंकि स्केयर वाला मिसिंग था कांस्टेंट मिसिंग था उनकी जगह पे 0 आ गए। ये 0 आया मिसिंग की जगह पे ये 0 आया मिसिंग की जगह पे। फिर पहला स्टेप 5 को ऐसे नीचे उतार देना है। उतार लिया 5 के नीचे उतारने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करें 2 5 दा 10 ये लिखा 10 इनको ऐड किया 2 5 से मल्टीप्लाई करके। फिर 11 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ये देखें ऊपर मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ 11 2 दा 22 इसके नीचे लिखा ऐड किया 22। अब इसको आप क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ 22 के साथ यानी जो नया फैक्टर बने उसको मल्टीप्लाई करवाना था 2 से। 44 इसके नीचे 41 और एंड पे 41 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 82 इसके नीचे लिखा। फिर प्लस करते गए जो आखिरी होता है ना वो कांस्टेंट होता है और वो रिमाइंडर बचेगा आपका। ये रिमाइंडर और ये जो 4 बचेंगे ना 4 टर्म्स वो कोशेंट है। लेकिन बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जो नंबर होगा ना कोफिशिएंट वो किसका होगा x क्यूब का। पहला किसका होगा x क्यूब का। फिर प्लस 11 लिखा है 11 x का क्या लिखा आपने स्क्वायर। फिर क्या लिखा है 22 प्लस 22 ये x वाली टर्म होगी जिसकी पावर 1 है। जो चौथी टर्म लास्ट होगी वो कितनी होगी बेटा कांस्टेंट की होगी। ये आपने क्वोशिएंट लिखा और रिमाइंडर आपका कितना है 82। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द quotient and remainder. Synthetic division is a process of finding quotient and remainder. तो ये बेटा मैंने आपको तरीका बताया 2 बार रिपीट किया। अब एक बार बेटा आप लोग ऐसा कीजिएगा जिसका क्वेश्चन है बताएं। और बेटा ये मैंने दोबारा समझाया है बार बार सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और हमेशा क्या करते हैं x रेज टू पावर 2 -2। अगर 2 -2 हो गया ना बेटा तो 2 -2 दो पावर हों इकट्ठी 2 -2 0 ही होता है x की पावर 0 बन गई। या अगर ये कहोगे x की पावर माइनस हो तो माइनस हो नहीं सकती पॉलिनोमियल नहीं होगी नेगेटिव में पावर जानी नहीं है। ठीक है एक्स स्क्वायर फिर 2 आंसर होंगे +2 और इसकी जगह पे -2 भी लिख सकते हैं। फिर समझ नहीं आई बात? फिर 2 रूट्स होंगे। क्लास बेटा एंड हो जानी है अभी ऑटोमेटिकली भी एंड हो जानी है। कितने मिनट रह गए हैं? टाइम पूरा होगा टाइम लेस देन 1 मिनट है खुद ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी बेटा। थैंक यू अल्लाह हाफिज। इसको गौर से कीजिएगा कल यहीं से स्टार्ट करेंगे अगेन।